Welcome back. My name is Manvi Bansal and we talk about manifestation, mindset, traumas, mental health, relationship, all of these stuff on this channel. And if you feel aligned with this, you can probably subscribe to this channel because I keep on sharing so much information on these topics. So let's start with it. Today we are going to talk about the myths of manifestation which we face in our day-to-day life, and because social media is filled with all of these myths कि ये टेक्निक कर लो, वो टेक्निक कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो तो आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी. बट आप सब कुछ ट्राई भी कर चुके बट कुछ भी हो नहीं रहा है, which I know and that is why you are here. So I understand because I myself have been there applying all of these tools and nothing was happening altogether. So then I realized something is wrong with me. But then I realized it was not that something is wrong with me, but it's the social media which made us feel that हम ये tool करेंगे, हम वो करेंगे, हम पूरे दिन positive रहेंगे, हम पूरे दिन affirmation सुनेंगे तो ये सब हमारी चीजें हो जाएंगी लाइफ में manifest. में ऐसा कुछ भी नहीं है. That is a big myth कि हम ये सब चीजें करते रहेंगे तो होता रहेगा. But nonetheless, I'm going to talk about 5 major manifestation myths which I have faced and my clients have faced it, and I have busted in a very great way because I'm manifesting in day-to-day life. कुछ भी हो रहा है, कहीं भी जा रही हूँ, कुछ भी हो रहा है, I'm just manifesting. And not just me, and I have generated more than 1100 success stories so far of my clients, and it's very crazy to see how not just me but my clients are also manifesting whatever they want in a very beautiful way. So let's start with it. Number 1, you don't have to rely on any technique or any tool. No, तुम 555 कर लो, तुम 369 कर लो, तुम सुबह उठते ये कर लो, तुम पानी की बोतल भरकर ये कर लो, तुम ये कर लो, अरे तुम्हें कुछ नहीं करना. रुको, मैं बताती हूँ क्या करना है क्या नहीं. बट तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी है बिकॉज उससे कुछ हो नहीं रहा है. डेफिनेटली आपको कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आप अप्लाई कर चुके हो. सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन टेक्निक्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द बिलीफ सिस्टम. इफ यू बिलीव इट, इवन इफ यू आर नॉट विजुअलाइजिंग, इवन इफ यू आर नॉट अफर्मिंग, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट यू हैव दिस अनवेवरिंग बिलीफ, यू हैव दिस आइडेंटिटी कि आप जहां भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको पता है वो तो आने वाला है एंड यू आर स्ट्रेस फ्री. आपको पता है क्योंकि वो होने वाला है. हमें पता होता है ना. लाइक आई ऑलवेज गिव दिस वन पर्टिकुलर एग्जांपल. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखे तो वहां पर भी सुना होगा. इफ यू आर गोइंग टू स्कूल एंड you know while returning back that your mother is going to be there waiting for you, and you have this sense of relaxation that she will be there, and you know this, and that's why you're chill. You are having fun being in school, hanging out with friends, doing whatever you want. But at the same time, अगर आपको ये पता ही नहीं कि मेरी मार्च मिलने वाली है नहीं मिलने वाली, आप कितना ज्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लोगे चीजें करने से, बिकॉज आप हर टाइम स्ट्रेस में रहोगे. यार पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरे पास होगा या नहीं होगा, पता नहीं आज मैं मम्मी से मिलने वाला हूँ या नहीं मिलने वाला हूँ, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हाउ शी इज व्हाट शी इज डूइंग. तो वो स्ट्रेस है, वो रिलैक्सेशन नहीं है, वो फियर है, वो एबंडेंस नहीं है, वो लैक है. तो जब हम भी अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ, हम भी अपनी डिजायर के साथ अगर ये सब चीजें करते हैं तो इट इज मेंट टू हैपन लाइक दिस. एंड अगर आपको नहीं पता, मैं बता देती हूँ, वी ऑल आर मैनिफेस्टिंग नॉनदलेस. आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल मिनट. इट्स जस्ट दैट अभी तक आप अवेयर नहीं थे कि आप हर मिनट मैनिफेस्ट कर रहे हो. बट वी कॉल राइट नाउ कि जो मैनिफेस्टेशन का एक टर्म सोशल मीडिया ने और मैंने और सब लोगों ने बोला है, इट इज कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन फॉर द पॉजिटिव थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ. यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग द नेगेटिव थिंग्स. लेट मी टेल यू. विद दिस आई एम गोइंग टू टेल यू द सेकंड मिथ, which is you don't have to be positive all the time. हम सब बोलते रहते हैं आपको पॉजिटिव रहना है तो ही आप मैनिफेस्ट करोगे. अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लोगे. सो इससे बेटर है कि आप उसको ना रैप कर दो विद अफर्मेशन, द विजुअलाइजेशन, विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो दैट आप पॉजिटिव रहो. लेट मी टेल यू, इट्स अ टॉक्सिक पॉजिटिविटी, एंड टॉक्सिक पॉजिटिविटी ही आप मैनिफेस्ट करने वाले हो. आई हैव टू स्पीक इट आउट लाउड बिकॉज एल्स आपको समझ नहीं आ रहा है, एल्स किसी को भी सोशल मीडिया पे समझ आ नहीं रहा है, एंड दे आर जस्ट टेलिंग कि आप ये टेक्निक कर लो, ये टेक्निक कर लो, ये टेक्निक कर लो. बट नहीं, जब आपके नेगेटिव इमोशंस आपको फील करना है, टेक एज मच टाइम एज यू वांट. फील करो उसको, प्रॉपर लेवल पर फील करो. आप जर्नलिंग करो, आप रो, आपको जो करना है करो उस मोमेंट पर, बट टेक द ओनरशिप बैक, टेक द पावर बैक वंस यू आर डन. This is done and dusted. Now my emotions, my life is in my hands. I'm going to create it the way I want it, through my thoughts, my beliefs, my identity, my nervous system. Now I'm going to regulate my nervous system. Now my life is in my hands. Now I'm going to do whatever it takes to reach wherever I want to reach. But हमें करते ही नहीं है. हमें लगता है नई नई अफर्मेशन कर लेते हैं, हमें लगता है नई नई पॉजिटिव सोच लेते हैं, हम फ्रेंड्स को रीच आउट करते हैं कि यार पॉजिटिव बोल, पॉजिटिव बोल, पॉजिटिव बोल. बट नहीं, इट्स लाइक हमें एक वुंड आ गया है, वुंड के ऊपर बाम लगा रहे हो. अगर आपको कभी चोट लगी है और आप उस पर डेली डिटोल लगाए जा रहे हो, बट आपको पता है आपको फ्रैक्चर हो चुका है, क्या होगा सोच कर देखो भाई, ठीक नहीं होगा. और वो घाव, वो वुंड बढ़ता रहेगा. फिर एकदम से वो बर्स्ट होगा कि आपको 2, 3, 4 महीने का बेड रेस्ट चाहिए, जहां पर 15 दिन में चीज ठीक हो सकती थी. एग्जैक्टली विद द मेंटल हेल्थ, एग्जैक्टली विद द ट्रॉमास, एग्जैक्टली विद व्हाटएवर वी फील. अगर आज आपको नेगेटिव फील हो रहा है, लेट इट बी. Give yourself permission to feel all of these things. There is nothing wrong with that. But social media ने हमें ऐसा बिलीव करवा दिया है कि नहीं,
आप नेगेटिव तो फील कर ही नहीं सकते हो। आपके पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए ऑल द टाइम, ऑल डे, 24/7, 365 डेज। अरे नहीं, बीइंग ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आई कैन टेल यू इट्स अ मिथ, इट्स अ बिग मिस्टेक वी आर डूइंग। हम रैप कर रहे हैं उसको पॉजिटिविटी से और वो नेगेटिविटी का घाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इवेंचुअली यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग लैक। सो इट्स बेटर टू सिट विद योर इमोशंस, टू सी वट एवर इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ यू and deal with that and then overcome it and then come to the point where you are taking the ownership and the power in your hands back. That will change the story of your life, nothing else. Number 3, हमें लगता है अगर हमें मैनिफेस्ट करना है तो we have to work really 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 hard. हमें पूरा दिन काम करते रहना पड़ेगा, तभी हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे whatever we want, maybe 10 lakhs, maybe 5 lakhs, maybe 20,000, maybe 30,000, or whatever dreams you have or whatever desire you have. But it is a big time myth. ऐसा कुछ भी नहीं है। You don't have to work hard. You just have to take aligned actions. While taking aligned actions, you have to believe in yourself. You need to have that unwavering faith. आपकी आइडेंटिटी वैसी है जिसके पास वो चीज ऑलरेडी है। As I always say, अगर आज आपके पास वो डिजायर जो भी आपको चाहिए वो है, how will you act? How will you talk? How will you converse? How will you dress up? How will you show up in your life on a day-to-day basis? जब आपकी वो चीजें sorted है, only then you will be able to see कि what is happening. Because जब आपकी आइडेंटिटी वैसी बन चुकी है कि you already have that and you are stress free. You will believe in that and you will walk like that because फिर आप स्ट्रेस में नहीं हो, तो you will not be after कि I have to work for 24 hours. No, you don't have to. Even while working for 2 hours, you can do a lot. You can achieve a lot. You just need to take aligned actions, not just work hard. You just have to work smart and you have to work on a mindset. You have to train your mind in a way that your mind is believing in all of these things, whatever you want in your day-to-day life. Okay? Number 4, हमें लगता है manifestation is just about the mindset. No, it's not just about the mindset. I will tell you the formula how to manifest it. Identity, आपकी कैसी आइडेंटिटी है? Do you still believe आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप वैसा ही बिहेव कर रहे हो इन डे टू डे लाइफ? आप हमेशा क्लिंगी हो रहे हो मनी के साथ? Then it's your identity. Number 2, आप बिहेव कैसा कर रहे हो? आपको पता है यहाँ पर आपका मे बी एक्सपेंस है, मे बी इन्वेस्टमेंट है, एंड यू आर लाइक यार मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, अरे यार मैं कैसे करूंगी, अरे मेरे पास पैसा नहीं होगा, अरे मेरा बैंक अकाउंट खत्म हो रहा है। दैट इज योर बिहेवियर। Number 3, your nervous system. Is your nervous system is feeling relaxed or is your nervous system freaking out all the time? कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, and you are feeling very unsafe when money is coming or when money is going out because it is the circulation of money. Money आएगा भी तो ही जाएगा, जाएगा तो ही आएगा. It's like circulation and you cannot change that. आप हर चीज का बिजनेस नहीं कर सकते हो कि आपके पास हर चीज हो लाइफ में, नहीं हो सकता वो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको कपड़े भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, आपको खाना भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए, आपको कार भी चाहिए, आपको सब चीजें चाहिए। तो अगर ये बेसिक नेसेसिटीज है आज की लाइफ में जीने के लिए हमें, तो आपके पास सारी चीजें नहीं हो सकती, आपको खरीदना पड़ेगा एंड यू हैव टू इन्वेस्ट मनी ओवर देयर। यू हैव टू इन्वेस्ट मनी टू वर्क ऑन योर माइंडसेट सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन सर्टेन एरियाज एंड इफ यू विल नेग्लेक्ट इट, nonetheless how much you try, you're not going to reach there. And number 4, इमोशनल पैटर्न्स। हमारे क्या पैटर्न्स है जो पुराने आ रहे हैं जिसकी वजह से हम ऐसा फील कर रहे हैं। लेट्स से आपके पापा ने बोला था दैट इट्स वेरी हार्ड टू अर्न मनी and your dad kept on telling you throughout your childhood, not to you but to your mother or maybe to your grandparents or whomsoever it was in your family. तो जिसकी वजह से आपका बिलीफ बन गया कि यार अरे यार मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू अर्न मनी, इट इज नॉट इजी टू अर्न मनी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें पूरा दिन काम करना पड़ता है। तो आपका इमोशनल पैटर्न आ रहा है, वो पास से आ रहा है, तो हमें फिगर आउट करने पड़ेंगे क्या हमारे मनी से रिलेटेड या जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड क्या पैटर्न्स है और फिर हम उसको रिलीज करना होगा। तो जब हम इन चारों चीजों पर काम कर लेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इट। एंड व्हाट इज इट? आइडेंटिटी, बिहेवियर, नर्वस सिस्टम एंड देन योर इमोशनल पैटर्न्स। जब इन चारों चीजों पे आप काम कर लोगे, देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट वेरी इजीली। एंड नंबर 5, अगर मैं आज विजुअलाइज कर रहा हूँ तो आज ही शो अप हो जाना चाहिए, एल्स मैनिफेस्टेशन और ऐसी चीजें कुछ नहीं होती है। और मैं आज एक बार ही करूंगा। इट्स लाइक यू आर गिविंग रिश्वत टू मे बी गॉड और यूनिवर्स। आज तूने दिखाया तो दिखाया, नहीं तो मैं नहीं विश्वास करता, तेरे पे तो एग्जिस्ट भी करता है। बट अगर आपको बिलीफ ही वो नहीं है, अगर आपको खुद में ही फेथ नहीं है, अगर आप एक्शन ही नहीं ले रहे, आप बस बैठे हो और पूरे दिन विजुअलाइज किए जा रहे हो, डे ड्रीमिंग किया जा रहा है, ऐसा होगा, अरे यार ऐसा होगा, अरे ऐसे होगा, बट यू आर नॉट टेकिंग इवन वन सिंगल एक्शन to make all of these things happen in your favor, it is not going to work out. I'm telling you very straightforward. You have to take aligned actions for it. जब आप aligned actions लेने लगोगे, फेथ करने लगोगे, अपने माइंडसेट पे काम करोगे, अपनी एनर्जी पे काम करोगे, eventually you will start seeing that things have started working out in your favor, and that will be your breakthrough कि हाँ मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, ऐसा होता है। You have to start small and start seeing the small changes in your behavior, in your actions, and how you think, how you communicate, whatever you do in your day-to-day life. And once you shift that energy, you will start seeing it. You don't have to just daydream, and you just don't have to visualize once and see कि यार कैसे होने वाला है। No, आप रिश्वत किसको दे रहे हो? किसी को नहीं।
नुकसान फायदा आपका ही हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है. एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. वी हैव टू वर्क ऑन आवर एनर्जी. सो दीज आर सर्टेन मिथ्स जिससे आपको बाहर निकलना है और अपनी चीजों पे काम करना है, अपने माइंडसेट पे काम करना है, अपने ट्रॉमास पे काम करना है, अपनी आइडेंटिटी वैसे बनानी है दैट यू ऑलरेडी हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड हाउ विल यू रिस्पॉन्ड इन योर डे टू डे लाइफ, and that's how you're going to manifest whatever you want. And if you want to work with me one-on-one, just reach out to me on Instagram account. I'm sharing the link of my Instagram account in the description box. And if you have any other topic in your mind where you want me to talk about all of these things, then probably you can use the comment section to tell me, and I'll see you in the next video. Meanwhile, don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you very soon. Bye bye.